हेलो गाइस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, जो कि एक्सरसाइज 2.2 है। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध। यहाँ पे हमको पॉलिनोमियल का जीरो और उसके कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघात बहुपद। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c। अगर एज्यूम करें कि इसके दो जीरो जो हैं, टू जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, दो जीरो जो हैं आर अल्फा एंड बीटा। भाई दो ही जीरो होंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जितना भी किसी पॉलिनोमियल का जितना ऑर्डर रहता है उतना ही जीरो रहता है। यहाँ पे ऑर्डर दो है, दैट्स वाई जो जीरोज होंगे इसके दो होंगे। तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो अल्फा और बीटा हैं। तो अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं और लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, और एक हमको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं तो वो दोनों इसके फैक्टर होंगे, दैट्स वाई हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू x स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा एंड माइनस बीटा अल्फा, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा। आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं ये बता रहा हूँ, अदरवाइज अगर रिलेशन सिर्फ पता रहे तो भी हमारा काम चल सकता है। माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू kx² माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा। अगर हम बोथ साइड कंपेयर करें, बोथ साइड अगर कंपेयर करें तो हमें मिलता क्या है, वी गेट यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो k है एंड लेफ्ट हैंड साइड में x² का कोफिशिएंट a है, तो ये a इक्वल टू k हो जाएगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस k अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे b है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे कांस्टेंट जो है k अल्फा बीटा है और यहाँ पे c है, तो k अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c। यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा विल बी b अपॉन माइनस k, और यहाँ से k की वैल्यू हमें a मिली है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b अपॉन माइनस a। इसी तरह सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा को हम लोग लिख सकते हैं c अपॉन k, तो ये होगा c अपॉन k, k की वैल्यू a है। तो इस तरह से हमें एक रिलेशन मिल जाता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b माइनस d अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई b। तो ये दो रिलेशन हमको मिल जाते हैं। इट मीन्स कि अगर हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरो फाइंड आउट करते हैं तो उनका जो सम होगा वो माइनस b अपॉन a के इक्वल होगा और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो c अपॉन a के इक्वल होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये समझ में आ गया होगा। आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो कि है x² माइनस 2x माइनस 8। इसमें बोल रखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। इसमें आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू वेरीफाई दैट दिस रिजल्ट इज वेरीफाइड और नॉट। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए फॉर जीरोज हमको x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा।
इसको फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना है। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए हम देखते हैं -8 है यहाँ पे और इसका कोफिशिएंट 1 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विल बी -8 × 1 -8 होगा और जो मिडिल टर्म है वो है -2। तो आप -2 को इस तरह से डिवाइड कीजिए कि सम या सब्ट्रैक्शन करने पे -2 आए बट मल्टीप्लिकेशन पे -8 आए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -4 एंड +2। अगर -4 + 2 आप करेंगे तो -2 आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -8 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं x² - 4x + 2x - 8 = 0। कॉमन हो जाएगा x - 4, यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं, x - 4 = 0। x - 4 दोनों जगह से उठा ले तो x - 4 एंड x + 2 = 0। तो यहाँ से हमें मिलता है x = 4 और x = -2। तो हमको 2 0 मिल गए। अल्फा की वैल्यू आ गई वो 4 आ गई और बीटा की जो वैल्यू आ गई वो -2 आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम करें तो ये होगा, अल्फा की वैल्यू 4 है और ये -2 है तो 4 - 2 2 आएगा। अल्फा इंटू बीटा करें तो 4 × -2 तो ये आ जाएगा -8। तो मैन्युअली हम लोग अल्फा प्लस बीटा 2 और अल्फा इंटू बीटा -8 निकाल लिया। अब हम फॉर्मूले की हेल्प से अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहेंगे। अगर x² - 2x - 8 ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें जो कि है ax + bx + c, तो हमें मिलता है a के जगह पे 1 है तो a विल बी इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -2 एंड c विल बी -8। ठीक है, ये हमें मिल गया कंपेयर करने से। तो अल्फा प्लस बीटा जो हमें रिजल्ट मिला था वो था -b/a। तो b की जो वैल्यू है -2 है और a की वैल्यू जो है 1 है, तो यहाँ से आ गया हमारा 2। अल्फा इंटू बीटा ये आपका होता है c/a। c की वैल्यू जो है वो -8 है और a की वैल्यू जो है वो 1 है, तो ये हो जाएगा -8। तो आप देख सकते हैं मैन्युअली हमने जब निकाला तो अल्फा प्लस बीटा 2 आया और बाय फॉर्मूला आल्सो वी गेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 एंड अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे आपका -8 आया है और बाय फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इज -8, हेंस इट इज वेरीफाइड। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन और बताते हैं इस पार्ट का। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 बताता हूं जो कि है 4u² + 8u। फिर वही इसका जीरो पहले हमको फाइंड आउट करना होगा। जीरो फाइंड आउट करने के लिए ये पॉलिनोमियल हम इक्वल टू 0 बनाते हैं। कॉमन अगर ले 4u तो ये आपका बन जाएगा u + 2 = 0। यहाँ से हमको मिलता है u = 0 और u = -2। इट मीन्स अल्फा जो आ गया फर्स्ट जीरो हमारा 0 है और सेकेंड जीरो जो है वो -2 है। अगर अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो ये होगा 0 + -2 तो ये -2 एंड अल्फा इंटू बीटा जो है ये आपका आ जाएगा 0। ठीक है, और अगर कोफिशिएंट निकालने की कोशिश करें तो 4u² + 8u स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपैरिजन करें जो कि है ax² + bx + c, तो हमें मिलता है a = 4, b = 8 एंड c यहाँ पे कुछ नहीं है c की वैल्यू, तो हम c की वैल्यू यहाँ पे 0 लेंगे, c = 0। अब अल्फा प्लस बीटा बाय फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है -b/a। तो -b/a -b अगर हम देखें तो कितना है आपका 8 है, a कितना है 4 है, तो ये आ जाएगा आपका -2 एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 4 है, 0 / 4 आपका 0 होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं
अल्फा प्लस बीटा -2 यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी -2 आया है। अल्फा इंटू बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे भी आपका 0 है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 के हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बाकी आपके लिए एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपसे बोल रखा है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस दे रखे हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो है वो दे रखा है आपका 1/4, सम ऑफ जीरो जो है 1/4 है एंड अल्फा इंटू बीटा जो है वो -1 है। ये 2 चीजें आपको हिंट में दे दी है। अब आपको फाइंड जो करना है वो है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको पहले ही बताए थे, जब फॉर्मूला डिराइव किए थे तो उस समय हमने लिखा था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू कैन बी रिटन एज x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, अगर अल्फा एंड बीटा 0 हैं। इसको सॉल्व करने पे हमको मिला था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, द्विघात समीकरण को हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप निकालना चाहें, इस फर्स्ट केस में अल्फा प्लस बीटा 1/4 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा -1 दे रखा है। तो आपका डिजायर्ड पॉलिनोमियल जो होगा वो आपका होगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/4 रख देंगे इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1 रख देंगे। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x² माइनस 1/4 इंटू x -1। ठीक है, तो इस तरह से, हाँ, जहां पे k जो है वेयर k इज एनी रियल नंबर, आप k को कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। k की वैल्यू 1 लेंगे तो आपको एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, k की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो दूसरा पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आप इतने अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 के लिए कई सारे पॉलिनोमियल आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया, 6 मिनट का हुआ है।